होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा जो टारगेट है वो हम 8.9 करेंगे। इस क्वेश्चन की शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोगों को कुछ एंट्रीज़ का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके। ये बुक से मैचिंग है, लेकिन ये है कि इसके स्पेसिफ़िक ओरिएंटेशन है और बेसिकली ये प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है ताकि स्टूडेंट्स के पास जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे किया जा सके। लेकिन ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, सेम वही रूटीन है जो आप लोग पहले से अभी तक करते आ रहे हैं। एज़ यूजुअल हम पहले क्वेश्चन की शक्ल देख रहे हैं और शक्ल में सबसे पहले डेट का कंसर्न होता है, उसको आप चेक कर लें 1, 4, 8, 12 और 30 तक ये बिल्कुल डेट एक जैसी जा रही है। इसका मतलब है कि शफलिंग नहीं करनी है, आपको तरतीब से चलना है। सबसे पहले आपने बैलेंस उस परचेज़ यानी तरतीब से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहली एंट्री जो हमें नज़र आ रही है 1 सितंबर की, वो बैलेंस है 280 का। हम क्वेश्चन में आएंगे और सबसे पहले हमने बैलेंस ट्रांसफ़र करना है 280 का, और चूंकि बैलेंस में और दूसरी कोई एंट्री नहीं होती तो इसलिए डायरेक्ट इसको बैलेंस साइड पे पोस्ट कर देंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ। इस तरह से हमारी ये सितंबर 1 की एंट्री कंप्लीट हुई। हम साथ में डेट पोस्ट कर देते हैं। जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारे पास 4 सितंबर की है। पहले डेट हम अप्लाई कर देते हैं, सितंबर 4, और सितंबर 4 को आपने बाइंग की है वो हमें नज़र आ रहा है। सेकंड एंट्री में परचेज़ किया है और परचेज़ 184 की है। परचेज़ साइड पे आए और 100 और 84 पर यूनिट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ। टोटल अमाउंट आ गई। बाइंग की है और मैंने जैसे आपसे कहा है फाइफो और लाइफो के अंदर जब आप बाइंग करते हैं तो पहले आपने पुराने यूनिट्स को एज इट इज़ उतार के नीचे पोस्ट करना है, और पोस्ट करते वक्त इनका सीक्वेंस नहीं ख़राब करना। पुराने यूनिट्स को पहले लिखना है और उसके बाद जो न्यू यूनिट्स आपके पास बाय किए हैं, आपने परचेज़ किए, उनको सीक्वेंस के मुताबिक सेकेंडरी लाइन के अंदर आपने पोस्ट करना है। ये हमारी सितंबर 4 की एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री जो हमें नज़र आ रही है वो हमारे पास सितंबर 8 है। सितंबर 8 को फिर बाइंग की है हमने और बाइंग है 288 की। बाइंग साइड पे आए और वहाँ पर 200 और 88 पर यूनिट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ तो अमाउंट आ गई। सितंबर 4 के बाद की एंट्री थी और डेट है सितंबर 8। आप साथ में यहाँ डेट पोस्ट कर दें, सितंबर 8। चूँकि हमने ये बाय किया है तो फाइफो और लाइफो में हमने पहले से इस चीज़ को अच्छी तरह जज किया हुआ है कि आपने पुराने यूनिट को पहले नीचे उतारना है और उनका सीक्वेंस नहीं ख़राब करना। एज इट इज़ आपने उनको पहली लाइंस में यूज़ करना है और जो न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं उनकी लाइन सेकेंडरी है, बाद में उनको पोस्ट करना है। ओके, इस तरह से हमारी ये सितंबर 8 की एंट्री कंप्लीट हुई। सितंबर 8 के बाद 12 सितंबर की डेट है, उसमें हमने इशू किया है। इशू 400 यूनिट्स को किया है। पहले हम इनको मेंशन कर देते हैं। 400 को आपने डैशेस नहीं लगाने, आपने ब्रैकेट्स लगानी है। 400 यूनिट्स आपने मेंशन किए। फाइफो और लाइफो में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन है, तो यू विल हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर मेथड। मेथड हियर इज़ फाइफो एंड फाइफो मीन्स कि यू विल सेलेक्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। तो आपके पास ये 200 है, 100 है, और चूँकि आपने 400 यूनिट्स इशू करने हैं तो ये जो फर्स्ट हुए हैं ये तो पूरे के पूरे यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि 400 यूनिट इशू करने के लिए ये वाले यूनिट्स अभी भी पूरे नहीं हैं, तो ये पूरे के पूरे यूज़ हो गए। अब 400 टोटल आपने यूनिट इशू करने थे, उनमें से आपने पहले 200 इशू कर दिए, फिर आपने 100 इशू कर दिए, तो यूँ आपके पास रिमेनिंग 100 यूनिट्स हैं। और यहाँ फाइफो मेथड के हिसाब से पहले 200 आपने चूज़ किए, फिर 100 चूज़ किए। अब जो रिमेनिंग 100 है उसके लिए ऑप्शन आपके पास ये 88 वाली बची। आप यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट पोस्ट करें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कर दें, टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। अच्छा जी, बैलेंस लिखने के लिए चूँकि इशू था 200 पूरे के पूरे गए, 100 पूरे के पूरे गए, और जो आखिरी
200 था, उनमें से हमने ये वाले 100 इशू कर दिए जिनकी पर यूनिट कॉस्ट 88 थी। और अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अब यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट के साथ, टोटल अमाउंट भी आपके पास आ गई। सितंबर 8 के बाद वाली ये एंट्री है जो सितंबर 12 थी। साथ में आप पहले डेट इनकी मेंशन कर दें, सितंबर 12, 8 के बाद सितंबर 12 था और अब सितंबर 14 है। साथ ही आप पहले डेट मेंशन कर दें, देखते हैं आप सितंबर 14 को क्या हुआ है। सितंबर 14 के अंदर आपने दोबारा परचेज़ की है और वो परचेज़ है 390 की, यहाँ है, और 300 आपके यूनिट्स हैं और 90 पर यूनिट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट के साथ। ओके जी, ये चूँकि न्यू बाइंग है और न्यू बाइंग के लिए आपको रूल पता है कि पहले आपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनको एज इट इज़ पहले नीचे उतारना है, लेकिन सीक्वेंस उनका वही है, उनको ऊपर वाली लाइन में पहले पोस्ट करना है और उसके बाद जो न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं आप उनको सेकेंडरी लाइन के लिए चूज़ करें। इनका सीक्वेंस आपने ख़राब नहीं होने देना, पुराने यूनिट्स को पहले और नए यूनिट्स को बाद में। ओके, ये आपने सितंबर 14 की एंट्री कंप्लीट की। सितंबर 14 के बाद अब हमने देखना है सितंबर 18 और वही एंट्री इंटरेस्टिंग वाली वो हमारे सामने आ गई, रिटर्न टू सप्लायर है। यहाँ पहले आप सुकून से रुकें और ये जज करेंगे ये कौन सी एंट्री है। चूँकि सप्लायर को वापस कर रहे हैं इसलिए ये रिटर्न आउट है। सबसे पहले ये बात समझिए, रिटर्न आउट है। जब भी रिटर्न आउट यानी दुकानदार को आप वापस कर रहे होंगे तो इसके साथ ज़रूर डेट मेंशन होगी। तो आप साथ में आप चेक करें, आपको डेट भी उसने बता दी है कि जो 14 डेट वाली आपने पिक करनी है। ओके, तो यहाँ पर आएँ और 14 डेट, इससे ऊपर वाली डेट आपके पास 14 है और उसका रेट था 90। अब आपने 40 यूनिट आपने दुकानदार को वापस किए और उसके लिए डेट मेंशन की हुई है उन्होंने सितंबर 14 और 14 का रेट 90 था। हमने पहले वहाँ क्वेश्चन से भी जज कर लिया। 90 रेट को आप नीचे उतारें, इसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, तो टोटल अमाउंट आ गई। ये सितंबर 14 के बाद सितंबर 18 की थी, तो यहाँ आप सितंबर 18 पोस्ट कर दें। ओके, अब चूँकि ये दुकानदार को वापस किए हैं, ये रिटर्न आउट हुए हैं, इससे हमारे यूनिट्स कम होंगे। लेकिन कौन से कम होंगे, हम अपने बैलेंस में चेक करेंगे कि 90 वाले यूनिट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब बैलेंस आपको नज़र आ रहा है, इस बैलेंस को पहले आप एज इट इज़ उतारें सिर्फ समझने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने शॉपकीपर को वापस करना है तो कैसे। ये 2 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं, एक उनमें 90 वाला आपको नज़र आ रहा है और आपने 90 वाले यूनिट्स को ही वापस किया है। तो आपके पास यहाँ पर 300 यूनिट्स थे इनिशियली और उनमें से आपने 40 यूनिट्स दुकानदार को वापस कर दें। बस ये इसका आसान तरीका है। बैलेंस को पहले ब्रॉड डाउन करें, जो दुकानदार को वापस किए हैं वो वाला रेट ढूंढें, वो रेट 90 मिल गया था और उनमें से यूनिट्स आप ख़त्म कर दें। इस तरह से आपका जो ये रिटर्न आउट है ये हो गया। यहाँ आपने याद रखना है कि ब्रैकेट्स लगानी है, एक्सेल की वजह से मैं यहाँ पे डैशेस लगा रहा हूँ। ओके, लें जिस तरह हमारी सितंबर 18 की एंट्री कंप्लीट हुई। सितंबर 18 के बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो सितंबर 21 है और उसमें हमने दोबारा रिटर्न किए हैं। फिर सुकून से पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करके आपने डिसाइड करना है। ये रिटर्न टू स्टोर है, इसका मतलब स्टोर में वापस आ रही हैं। ये रिटर्न इनवर्ड हैं, यूनिट्स दिए होंगे। पहले आप ये देखें कि 40 यूनिट्स हैं। आप इशू वाले कॉलम में आएँ, यहाँ पे मेंशन कर दें कि 40 यूनिट्स हैं और साथ ही में इनको आपने ब्रैकेट्स लगानी है, ये नहीं आपने भूलना, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर टीम का हिस्सा नहीं है, इशू का हिस्सा नहीं है, बल्कि इशू के ऑपोजिट हैं। पहले इशू किया और वहाँ से रिटर्न हो गई। और जब आपके इनवर्ड रिटर्न होते हैं तो लास्ट इशू का रेट लेना है। ये इशू के रेट्स हैं, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते जाते देखते जाएं। जो सबसे लास्ट रेट है वो आपको मिल गया है, वो 88 है, तो वो आपके पास अमाउंट आ गई। अब आपने टोटल अमाउंट निकालनी है, तो यूनिट्स आपके पास 40 थे, उनको मल्टीप्लाई किया पर यूनिट के साथ, इस तरह से इसकी टोटल अमाउंट भी हमारे पास आ गई। अब देखें ये रिटर्न इनवर्ड हुआ है,
इनवर्ड की वजह से आपका बैलेंस इंक्रीज़ होगा। बस फ़र्क ये डालना है कि फाइफो का मेथड जब आप अडॉप्ट कर रहे हैं एफ़ से फाइफो और एफ़ से ही फर्स्ट लाइन, इसको आपने फर्स्ट लाइन के अंदर पहले लिखना है। जो आपके पास गो डाउन से चीज़ें वापस आ रही हैं तो फर्स्ट लाइन में उनको पोस्ट कर दिया, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रैकेट्स आप ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। ओके, और उसके बाद जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, चूँकि उनको तो हमने कुछ ऐसे डिस्टर्ब किया नहीं, वो एज इट इज़ वहीं पर नीचे वाली लाइन में आप लिख देंगे। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छी तरह इसको दिमाग में डाल लिया है कि जब रिटर्न इनवर्ड होती है फाइफो के मेथड में उनको फर्स्ट लाइन के अंदर लिख देते हैं और बाकी बैलेंस। ओके जी, सितंबर 18 की एंट्री कंप्लीट हुई, तो नेक्स्ट एंट्री जो है वो सितंबर 21 की हमें नज़र आ रही है। सितंबर 21 में हमने रिटर्न टू स्टोर किया है। पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर डिसाइड किया करें कि ये रिटर्न कौन सी है, चूँकि स्टोर में वापस आई है, इनवर्ड है, और इनवर्ड के लिए रूल्स आपने फौरी तौर पे दिमाग में डाल लें। 40 यूनिट्स आपके पास हैं और ये रिटर्न इनवर्ड है, तो पहले आप यहाँ मेंशन कर दें कि 40 यूनिट्स रिटर्न इनवर्ड है। और इनवर्ड हम इशू में क्यों शो करते हैं कि पहले हमने यहाँ से इशू किए थे और वो किसी भी वजह से, जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे कोई जो वर्कर है वो बीमार हो गया या मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं रही, रिपेयर करवानी पड़ गई, तो उस दिन काम नहीं हुआ, तो जो उसको कपड़ा आपने भेजा हुआ था वो उसने वापस कर दिया। अब वो वापस कहाँ से आएगा, उसके लिए आपको कॉमन सेंस कैसे यूज़ करनी है, तो लास्ट इशू के रेट की तरफ जाना है। ये इशू के रेट का कॉलम है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर ढूंढते जाएं, तो जो लास्ट इशू का रेट है उसे आप पिक कर लें। अब टोटल अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है, तो 40 यूनिट्स थे और पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल दें। ये हुआ है रिटर्न इनवर्ड, उससे आपके बैलेंस में इंक्रीमेंट हो गया। और इंक्रीमेंट चूँकि आप फाइफो को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से आपने बात को समझना है कि जब रिटर्न इनवर्ड होगा और फाइफो होगा, आपने सबसे पहले जो रिटर्न है उनको फर्स्ट लाइन में, फाइफो है तो फर्स्ट लाइन में आप पोस्ट करें और वहाँ आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी, जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पोस्ट कर दी। और आप देखें ऊपर वाले पोर्शन के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप क्या करें, ये वाले यूनिट्स को एज इट इज़ आपने कॉपी करना है और नीचे उतारना है। और यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि जब रिटर्न इनवर्ड होता है तो आपने फर्स्ट फाइफो में फर्स्ट लाइन में लिखना है और बैलेंस एज इट इज़ उतार लेना है। सितंबर 18 के बाद वाली ये एंट्री थी और वो थी सितंबर 21, साथ में हम डेट मेंशन कर देते हैं सितंबर 21। ओके, ये हमारी एंट्री इस तरह से कंप्लीट हुई सितंबर 21 वाली। और सितंबर 21 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है वो 26 है और उसमें हमने परचेज़ की है 292 की। परचेज़ के कॉलम में जाएं, पहले मेंशन कर दें 292, फिर इनकी टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, अमाउंट भी निकल आई। ये सितंबर 21 के बाद वाली एंट्री थी, तो वो सितंबर 26 है, साथ में आप डेट मेंशन कर दें सितंबर 26। ओके जी, ये आपने बाय किया, फाइफो या लाइफो हो, आपने सबसे पहले जो पुराने यूनिट्स हैं उनको आपने एज इट इज़ उतार के फर्स्ट प्रेफरेंस में, प्रायोरिटी में, फर्स्ट लाइंस में लिखना है। और जो न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं उनका सीक्वेंस नहीं ख़राब करना, उनके लिए सेकेंडरी लाइन फिक्स है, उनको आप सेकेंडरी लाइन के अंदर लिख दें। इस तरह से ये आपकी एंट्री सितंबर 26 की कंप्लीट हुई। और सितंबर 26 के बाद 30 सितंबर में आपने इशू किया है इनिशियली, तो 400 यूनिट्स आर इशू ऑन सितंबर 30 को 400 यूनिट्स आपने इशू किए हैं। पहले आप मेंशन कर दें इनको कि 400 यूनिट्स हमारे पास हैं जो हमने इशू करने हैं, आपने ब्रैकेट्स लगानी है यहाँ पे। और मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ज़्यादा सारी ऑप्शन है, तो ये जो 400 है हम इसको ऊपर लिखें ताकि वो जो लाइन है हमारी सेफ हो जाए। ओके जी, अब आपको 400 चाहिए, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी फिगर्स आ रही हैं, देखें 40 यूनिट और 100 यूनिट 140 और 260 में 140 जमा किए तो आप कैलकुलेट करें 400 पूरे पूरे बन रहे हैं। इसलिए मैंने इसको इंटरेस्टिंग कहा कि 400 यूनिट इशू करने के लिए आपके पास एक बना बनाया काम है
ये 3 यूनिट पूरे के पूरे 400 यूनिट शो कर रहे हैं, आप इनको पिक करें और इशू कर दें और यहाँ इशू की एंट्री ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगी। 40 और 100 140 में 260 प्लस किए तो 400 हो गया। ओके, अब इशू के बाद आप ये देखें कि 40 पूरे के पूरे इशू हो गए हैं, 100 पूरे के पूरे इशू हो गए हैं, 260 पूरे इशू हो गए, बचे सिर्फ 200 और 200 यूज़ हुए नहीं। इनको आप एज इट इज़ पकड़ के अपने बैलेंस में पिक करके लिख दें। ओके, अब हमारे पास ये एंट्री थी सितंबर 26 के बाद हमने, तो सितंबर 30 तक ही क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है वो 18,400 है, उसको आप पोस्ट कर दें, लिख दें। ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, आंसर देखने के लिए भी आपने कॉन्शियस रहना है। ये हमने चूँकि FIFO किया है तो नीचे वालों का पहला आंसर आपने पिक करना है। तो हम चलते हैं आंसर्स की तरफ और यहाँ आपके पास जो नीचे वाले आंसर्स हैं वो उनमें आपने देखें, पहला आंसर आपके पास जो ए है वो 18,400 है और हमारा आंसर भी 18,400 है। इस तरह से ये एक साइड पूरी हुई है। अब जो दूसरा आंसर निकालना है, ये पुराना फार्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं इसे रेज़ करता हूँ। जो आपने मटेरियल यूज्ड का आंसर निकालना है उसके लिए आपने इशू में जाना है और इशू के रुपीज़ का टोटल करना है। तो हम यहाँ पर रुपीज़ में स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले 16,000 है, फिर 8,400 है, फिर 8,800 है और उसके बाद आप नेक्स्ट चलें तो आपके पास ये रिटर्न्स आ रही हैं। तो आपको याद होगा कि हमने अच्छी तरह सीखा हुआ है कि ये चूँकि ये वापस आ गई, ये इशू नहीं हो सकी, ये इशू से वापस आई हैं, इसलिए आपने इनको सब्सट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है और वो आपके पास हैं 3520 और उसके बाद अगेन अपना सीक्वेंस कंटिन्यू करते हैं। इशू के रुपीज़ का टोटल करना है तो नेक्स्ट प्लस किया, फिर 8,800 प्लस किया, फिर 23,400 हमने प्लस किया। अब आप इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 65,400। अब हमने आंसर चेक करना है तो पहले हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ऊपर वाले आंसर्स का ए पार्ट हमने देखना है। तो हम ऊपर वाले आंसर्स को देखते हैं और वहाँ आपको नज़र आ गया होगा जो ए पार्ट है वो 65,400 है। ओके, और हमारा आंसर भी 65,400 है। यूँ हमने अपना FIFO कंप्लीट किया। यहाँ रुक के आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छी तरह से समझें, डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो चाहे मुझे बताएं और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं LIFO। गाइस, FIFO कंप्लीट हुआ, अब हम इसको LIFO करेंगे। और LIFO करते वक्त मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि कुछ आसान चीज़ें हैं। 8.9 हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आसान चीज़ किसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो FIFO है या LIFO है उसमें बैलेंस की एंट्री सेम होती है, उसमें परचेज़ की एंट्री सेम होती हैं उसी तरह से। तो फ़र्क कहाँ डलता है? इशू। इसका मतलब ये हुआ है कि हमें इससे नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं सिर्फ उनको चेंज करना है। अदरवाइज़ आप चाहें तो अपनी कॉपी से भी आप जो FIFO में किया है वही कुछ आप LIFO के अंदर कर सकते हैं। कब तक? जब तक आपने बैलेंस या बाइंग की हुई है। तो LIFO के लिए इस तरह से आपके पास सितंबर 8 तक की एंट्रीज़ कंप्लीट हैं और उसमें आपने क्या किया है, 200 बैलेंस था, 100 और 200 ख़रीदे थे। अब क्वेश्चन में आप देखें 100 आप 200 आपके पास जैसे बैलेंस है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, 200 बैलेंस है और 100 और 200 आपने न्यू बाइंग की हुई है। तो अब यहाँ आप चेक करें तो आपके पास 200 बैलेंस की सूरत में पड़ा हुआ है और 100 और 200 आपने बाइंग की हुई है। वही चीज़ आपने उधर पोस्ट की हुई है। इस तरह से आपका ये हिस्सा ऑटोमेटिकली कंप्लीट है। पेपर में भी बेशक आप जब FIFO LIFO दोनों दिया हो तो LIFO करते वक्त टाइम बचाने के लिए ऊपर वाली एंट्रीज़ को FIFO से देख के ही पोस्ट कर दें, कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, अब जब सितंबर 12 आप देखेंगे तो सितंबर 12 में आपने इशू किए हैं 400 यूनिट्स। ये एंट्री है सितंबर 12 की, इशू किए 400 यूनिट्स। वो आपने पहले यहाँ पे लिख दिए, FIFO में भी लिखे थे।
फाइफो और लाइफो में जो कॉमन चीज़ है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हेयर एज वेल। 400 यूनिट आपने इशू करने हैं, लेकिन मेथड आप फॉलो कर रहे हैं लाइफो का। तो पहले आप नीचे वाले यूनिट इशू करेंगे। नीचे देखिए 200 है और 100 है, क्योंकि ये 400 से कम है, तो ये तो पूरे पूरे यूनिट आपके यूज़ हो जाएंगे। पहले आपने लाइफो के हिसाब से 200 को यूज़ किया और उसके बाद 100 भी पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। और अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, 400 में से 200 आपने इशू कर दिए, फिर 100 इशू कर दिए, तो अभी भी यूनिट्स बाकी हैं। 400 में से 200 भी इशू कर दिए और 100 भी इशू कर दिए, तो 100 अभी तक आपने और इशू करने। और यहाँ लाइफो के हिसाब से 200 पूरे गए, 100 पूरे गए। अब ऑप्शन आपके पास सिर्फ ये 80 वाली पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से 80 वाले यूनिट्स यूज़ कर लेंगे। यहाँ इसकी टोटल अमाउंट बना दें, यानी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, तो टोटल अमाउंट आ गई। अब बैलेंस लिखने के लिए आपको 400 के लिए 200 भी गए पूरे, 100 भी पूरे के पूरे गए, और जो ऊपर वाले 200 हैं उनमें से आपने 100 यूज़ कर लिए, तो रिमेनिंग 100 रह गए। और ऊपर वाले यूनिट्स में से पर यूनिट कॉस्ट आप पिक करेंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ, ये टोटल अमाउंट आपके पास आ गई। और यूँ आपने सितंबर 12 की एंट्री कंप्लीट की। अब चेक करेंगे सितंबर 14 में आपके साथ क्या बात हो रही है। वहाँ आपने परचेज़ किया है और परचेज़ किया 390 का, तो यहाँ आप यूनिट्स पहले मेंशन करें 390। ओके, टोटल अमाउंट निकाल लें इनकी, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट आपके पास आ गई। अब ये चूँकि आपने बाइंग की है, तो फाइफो लाइफो के अंदर एक ही काम है, बाइंग करने के बाद सबसे पहले आपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनको तो आपने एज इट इज़ उतारना है, उनका सीक्वेंस नहीं ख़राब करना, उनको ऊपर वाली लाइन में लिखना है। और जो न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं उनको भी आप पिक करें, लेकिन उनके लिए सेकेंडरी लाइन चूज़ करनी है आपने। यूँ आपने जब बाइंग की वो कंप्लीट हुई सितंबर 14, और सितंबर 14 के बाद नेक्स्ट एंट्री आपके पास 18 की है। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ वही जो रिटर्न टू सप्लायर है। थोड़ी देर रुक जाया करें और चेक करें, ये रिटर्न टू सप्लायर है, इसका मतलब है ये रिटर्न आउट हो रही है, दुकानदार के पास जा रही है, तो डेट ज़रूर मेंशन की होगी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मार्च 14 की डेट साथ में मेंशन है, 40 यूनिट्स हैं। अब आप यहाँ आएँ, पहले आप लिख दें कि 40 यूनिट दुकानदार को वापस करें। ये हमने ये वाली साइड क्यों चूज़ की, क्योंकि ये परचेज़ की है और परचेज़ दुकानदार से आपने की, अब दुकानदार को ये आप वापस कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वाली साइड चूज़ की। तो 40 यूनिट आपने वापस करने हैं। वहाँ डेट मेंशन है सितंबर 14 की और उसका रेट 90 मेंशन है। वही रेट आपने दुकानदार वाला 90 रेट यहाँ यूज़ करना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स थे 40 और पर यूनिट 90 था, टोटल अमाउंट भी निकल आई। दुकानदार को चूँकि वापस किए हैं, तो हमारे गोडाउन से ये यूनिट्स कम हो जाएंगे, लेकिन कौन से यूनिट्स कम होंगे आपने ढूंढना है। 90 वाले यूनिट्स कौन से पड़े हुए, उसका आसान तरीका ये है कि आप ऊपर वाला बैलेंस पहले एज इट इज़ नीचे लेकर आएँ, और यहाँ आपको पता चल रहा है कि 2 यूनिट्स हैं। आपने 90 वाले यूनिट दुकानदार को वापस किए हैं, वो ये 90 वाले यूनिट्स हैं। तो आपके पास 300 यूनिट्स थे, इन 300 में से आपने 40 यूनिट्स वापस कर दिए, तो अब आपके पास 260 रह गए। और फिर आपने जो पर यूनिट है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके इनकी अमाउंट अपडेट कर दें। लें जी, ये आपके पास रिटर्न वाली एंट्री कंप्लीट हुई सितंबर 18 की। सितंबर 18 के बाद अब आपके पास है सितंबर 21, और वो भी रिटर्न किया है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले रुक जाया करें, सोचें। ये रिटर्न टू स्टोर है, यानी स्टोर में वापस आ गई। रिटर्न इनवर्ड है, और रिटर्न इनवर्ड वो होती है जो इशू करके आपके पास वापस आई हो, उसके लिए यूनिट्स मेंशन होते हैं 40। ये इशू करके चूँकि वापस आई हैं, तो आप जाएंगे इशू के कॉलम में और वहाँ पर 40 यूनिट्स ब्रैकेट में मेंशन कर दें। और उसके लिए चूँकि ये इशू पहले किया था तो वापस आया, तो उसके लिए रेट कौन सा यूज़ करना है आपको याद होना चाहिए। आपने ये वाले इशू के कॉलम में चलते जाना ऊपर,
जो लास्ट इशू का रेट आपके पास अवेलेबल है, बिना सोचे समझे आपने उसको पिक करना है। अमाउंट निकालने के लिए 40 यूनिट थे, मल्टीप्लाई किया पर यूनिट के साथ और आपके पास इसकी अमाउंट भी आ गई। देखिए 40 यूनिट्स जो थे वो इशू के थे, वापस आ गए। लास्ट इशू का रेट 80 था, वो आपने पिक किया और वही रेट आपने 80 यहाँ पे लगाया और यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपने अमाउंट निकाल ली। अब चूँकि ये रिटर्न इन हुए हैं, स्टोर में वापस आए हैं, और दूसरी बात आप मेथड जो है वो लाइफो फॉलो कर रहे हैं। लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट ही लाइन में इनको लिखना है। उसका मतलब ये हुआ कि पहले आप पुरानी यूनिट्स पिक करें, उनको आप लिखें, और लाइफो की वजह से जो रिटर्न्स हो रही हैं उनको आपने लास्ट लाइन में लिखना है। और याद है ना, मैंने आपसे कहा था फाइफो में फर्स्ट लाइन में लिखना है और लाइफो में लास्ट लाइन में इनको आप लिखेंगे। और यहाँ पर आपको माइनस की ज़रूरत नहीं है, वो माइनस की साइंस आप मिटा दें। ओके जी, अब आपके पास ये यूनिट्स पड़े हुए हैं और आपने एंट्री कंप्लीट की है सितंबर 21 की, और सितंबर 21 के बाद अब आपने जो देखना है वो सितंबर 26 है, जिसमें आपने बाइंग की है 292 की। तो बाइंग वाली साइड पे आएँ, सितंबर 26 में 200 और 92, 200 आपके पास यूनिट है और 92 उनकी प्राइस है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, तो टोटल अमाउंट भी आ गई। ये सितंबर 26 की बाइंग है, और बाइंग के लिए रूल क्या है, पहले आपने जो ओल्ड यूनिट्स, ओल्ड बैलेंस पड़ा हुआ है, उनको एज इट इज़ आपने सीक्वेंस के साथ ऊपर वाली लाइन में लिखना है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरह से नीचे उतारने हैं। और जो आपने न्यू बाइंग की हुई है उसके लिए आपने सेकेंडरी लाइन को फिक्स किया हुआ है, वहाँ पर आपने न्यू बाइंग को उसके यूनिट और पर यूनिट के साथ पोस्ट कर देना है। ओके, ये एंट्री थी आपकी सितंबर 26 की। अब आप चलें और 26 के बाद की एंट्री देखें तो वो 30 है, और उसमें आपने इशू किया है 400। सितंबर 30 इशू किए आपने 400। पहले आप मेंशन कर दें कि 400 यूनिट इशू करने हैं, आपने यहाँ ब्रैकेट्स लगानी है। लाइफो को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेक करें कि ये जो 200 हैं ये पूरे के पूरे यूज़ हो रहे हैं। हमने चूँकि लाइफो की वजह से डाउनवर्ड यूनिट्स को पहले चूज़ करना है, तो पहले 200 पूरे के पूरे आपके यूज़ हो गए। ओके, अब आपको और यूनिट चाहिए, तो अगली ऑप्शन आपके पास 40 थी, तो 40 भी जाहिर है कि पूरे के पूरे यूनिट्स आपके यूज़ हो जाएंगे। आप उनको भी लिख दें। अभी भी पूरे नहीं हुए, आपको एक्चुअली 400 यूनिट्स चाहिए, और उनमें से आपने 200 यूज़ कर लिए, 40 यूज़ कर लिए, और अभी भी 160 पड़े हुए हैं। आपने यहाँ से 200 उठाए, 40 उठाए, अब 260 के अंदर 160 यूनिट चूज़ करने हैं, और उसकी प्राइस आपके पास 90 अवेलेबल है। वही 90 पर यूनिट प्राइस आप यहाँ करें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, ऐसे आपके पास टोटल अमाउंट भी आ गई। अब गौर से एहतियात से बैलेंस पुट करना है। ज़्यादा सारी ऑप्शंस थी आपके पास, आपने 200 भी चूज़ कर लिया, 40 भी चूज़ कर लिया, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और जो 260 आपके पास पड़े हुए थे, इनमें से आपने 160 को यूज़ कर लिया, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट 90 थी। आपने वही 90 पर यूनिट कॉस्ट इधर पोस्ट कर दी। और ये देखें जो 100 हैं ये तो कहीं भी नहीं गए, ये वैसे के वैसे आपके पास पड़े हुए हैं। इन 100 को एज इट इज़ आप उतार के अपनी जगह पर जहाँ हैं वहीं लिख दिया। ये एक की टोटल अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, इसकी अमाउंट भी आपके पास आ गई। ओके जी, ये एंट्री थी सितंबर 30 की। अब चूँकि क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब हम इनका जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कैलकुलेट करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ था फार्मूला। इस एंडिंग इन्वेंट्री में एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें हैं, तो दोनों को आपने प्लस करके लिखना है एंडिंग इन्वेंट्री। एक आपके पास ये 8000 है और एक 9000 है। इस तरह से एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर 17000 है। ये हमने किया लाइफो। तो नीचे वाला सेकंड आंसर होगा, चेक करते हैं। आपके पास नीचे वाले आंसर्स अवेलेबल हैं, और उनमें जो बी आंसर है नीचे वालों में वो 17000 है। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो भी 17000, एक साइड हमारी पूरी हो गई। अब आप इधर आएँ, पहले आप इन
पुराने फार्मूलाज को हम मिटा देते हैं, ये FIFO के लिखे होंगे। तो नए तरीके से आपने क्या करना है, इशू के रुपीज़ का टोटल करना है। ये इशू है और ये उनके रुपीज़ हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और जो जो इशू के रुपीज़ में आई जा रही अमाउंट उसको आप टोटल करें, जो कि सबसे पहले 17 है, फिर 84 है, फिर 8 है। अब आपको याद होगा ये आगे रिटर्न्स हैं, तो रिटर्न्स को हमने माइनस करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है अपना सीक्वेंस। 18,400 को प्लस करना है, फिर 32 को, फिर 14 को प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट आ रही है दैट इज़ 66,800 और ये हमारे पास है मटेरियल यूज्ड। अब ये होगा ऊपर वाले आंसर्स का बी पार्ट 66,800। तो अब हम ऊपर वाले आंसर्स में चलते हैं और वहाँ पर बी पार्ट ये आपके पास लिखा हुआ है 66,800 और हमारा आंसर 66,800 है। ओके जी, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का लाइफो भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे रुकें, बेशक स्क्रीनशॉट लें ताकि आइंदा के लिए आपके पास ये सेव भी हो सकता है। और इस जगह पर ज़रूर अपने दिमाग को रिलैक्स करके पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू किया करें। जो चीज़ आपको कम समझ आई वापस बैक जाएं और उसको एक दफ़ा दोबारा सुन लें ताकि आपके नॉलेज में कोई कमी ना आए। अब इसके बाद आप चाहे थोड़ी सी ब्रेक ले लें, मैं इंशाल्लाह ये एवरेज स्टार्ट करने लगा हूँ, आप वापस आके दोबारा वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एवरेज। ओके जी, लाइफो फाइफो में तो सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन एवरेज में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए मैं बैलेंस के अलावा सारी चीज़ यहाँ पे रेज़ करूँगा पहले और फिर साथ में मैं अपने मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ। मुझे अब एवरेज मेथड करना है, उसको लिखते हैं और 8.9 क्वेश्चन है, एवरेज हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। ओके, आपने देखा होगा मैंने सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ, उसकी रीज़न यही है कि बैलेंस सब में सेम एक जैसा ही होता है। उसके बाद सितंबर 4 की एंट्री आप चेक करें और सितंबर 4 के अंदर आपने बाइंग की है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है सेकंड एंट्री परचेज़ की है और परचेज़ 184 की है। आप परचेज़ में यूनिट्स मेंशन कर दें 100 पर यूनिट, 84 मेंशन कर दें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, टोटल अमाउंट आ गई। चूँकि आप ये एवरेज का क्वेश्चन कर रहे हैं और उसकी गेम आपको याद है, आपने पुराने यूनिट्स में प्लस करना है नए यूनिट्स को और पुरानी अमाउंट में प्लस करना है न्यू अमाउंट को। इस तरह से आपके पास अमाउंट और यूनिट्स आ गए। पर यूनिट निकालने के लिए आपने टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है यूनिट्स पे, तो आपके पास पर यूनिट भी आ गई। ओके, ये सितंबर 4 की एंट्री कंप्लीट हुई और सितंबर 4 के बाद आपने जो नेक्स्ट एंट्री करनी है वो सितंबर 8 है। उसमें फिर आपने बाइंग की है 288 की। यहाँ पर आएँ और 200 और 88 पर यूनिट कॉस्ट लिखें। टोटल निकालने के लिए आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, अमाउंट आ गई। चूँकि आप बाइंग कर रहे हैं, बाइंग के लिए हमारी वही गेम है कि पहले आपने यूनिट्स पुराने में प्लस करना है नए यूनिट्स को और पुरानी अमाउंट में प्लस करना है न्यू अमाउंट को। अमाउंट और यूनिट्स आ गए तो पर यूनिट निकालने के लिए अमाउंट को डिवाइड करना है यूनिट्स पे, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। एंट्री की आपने सितंबर 8 की। अब सितंबर 8 के बाद आपने जो नेक्स्ट एंट्री करनी है वो सितंबर 12 है और आपने इशू किया है 400 यूनिट्स को। एवरेज में थोड़ा सा आसान काम होता है, जब आपने 400 यूनिट इशू करने हैं आपके पास एक ही ऑप्शन होती है और उसी को आपने चूज़ करना है, वो 84 है। उसको आप यहाँ लिखें, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करें, टोटल अमाउंट भी आ गई। अब ये चूँकि आपने इशू किया है 500 यूनिट आपके पास थे, उसमें से 400 यूनिट आपने इशू कर दिए तो रिमेनिंग 100 रह गए। पर यूनिट कॉस्ट की कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है, उसको आपने पिक किया और फिर टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट निकाल ली। सितंबर 12 की एंट्री कंप्लीट हुई और सितंबर 12 के बाद आपने सितंबर 14 को परचेज़ की है 390 की। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट 390 पर यूनिट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के पास साथ, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई।
चूँकि आपने ये बाइंग की है, बाइंग के लिए गेम इजी है। आपने पुराने यूनिट में प्लस करना है न्यू यूनिट्स को और पुरानी अमाउंट में प्लस करना है न्यू अमाउंट को, और पर यूनिट निकालने के लिए अमाउंट को डिवाइड करना है यूनिट्स पे। तो पर यूनिट कॉस्ट भी आपके पास आ गई और आपने एंट्री नंबर 14 की है। और 14 के बाद अब जो नेक्स्ट एंट्री आपने करनी है वो 18 है। और 18 में फिर वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रुका करें, पहले ये चेक करें। ये लिखा हुआ रिटर्न टू सप्लाई रिटर्न आउट हो रही है, दुकानदार को वापस की है तो डेट ज़रूर मेंशन होती है इसके साथ। और यहाँ डेट आपको नज़र आ रही है मार्च 14 है और हमने ये दुकानदार को वापस किए हैं। तो जाहिर है पहले ख़रीदे होंगे तो वापस किया, इसलिए आप परचेज़ में आए। वापस आपने 40 यूनिट्स को किया, ब्रैकेट में लिखना है। और चूँकि उसने डेट मेंशन की हुई है कि वो सितंबर 14 वाला जो ख़रीदा था वो वाले यूनिट्स वापस किए हैं, उसका रेट हमें सितंबर 14 में अवेलेबल है 90। उसको आप पिक करें और टोटल अमाउंट निकालने के लिए 40 आपके पास यूनिट्स थे, उसको मल्टीप्लाई किया पर यूनिट से तो अमाउंट आ गया। अब समझने की बात ये है कि ये आपने दुकानदार को यूनिट वापस किए हैं। दुकानदार लाइफो फाइफो नहीं जानता, ना एवरेज जानता है, उसने वही रेट लिया 90 का। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 400 यूनिट्स पड़े हुए थे और चूंकि आपने दुकानदार को वापस किया तो आपके गोडाउन में जो यूनिट्स पड़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। कितने? 40 यूनिट्स आपने दुकानदार को वापस किए तो आप 360 हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात भी आपने समझनी है कि जो अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है इसमें से जो यूनिट वापस किए हैं उसकी अमाउंट आप लेस कर देंगे। अब आपके पास फाइनली जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो टोटल अमाउंट को डिवाइड करें पर यूनिट पर, तो आपके पास ये पर यूनिट कॉस्ट अब अवेलेबल है। सितंबर 18 के बाद अब आप नेक्स्ट एंट्री चेक करें तो आपके पास 21 है। और फिर अगेन यहाँ पर थोड़ा रुक के आप पहले डिसाइड करें, ये रिटर्न टू स्टोर है यानी हमारे स्टोर में वापस आई, ये रिटर्न इनवर्ड है, इससे हमारे यूनिट्स में इजाफा होगा। अब ये रिटर्न टू स्टोर 40 यूनिट्स हैं। जाहिर है कि ये वापस कैसे आ गए, जब आपने इशू किए तो वापस आए, इसलिए इनकी जगह इशू वाले कॉलम में बनती है। और जब इनकी पर यूनिट कॉस्ट आपने टेक ओवर करनी है तो इशू के रुपीज़ में यहाँ चलना शुरू कर दें। जो सबसे लास्ट वाला रेट है उसको आप पिक करें और टोटल अमाउंट निकालने के लिए 40 यूनिट्स थे और मल्टीप्लाई करें पर यूनिट से, तो इस तरह आपके पास ये एंट्री की अमाउंट आ गई। और अब देखें ये स्टोर में वापस आए हैं। वापस आने की वजह से आपके गोडाउन में इजाफा होगा। पहले आपके पास 360 यूनिट्स पड़े हुए थे, अब आपने 40 यूनिट्स और रिसीव कर लिए जो इशू किए थे मगर वापस आ गए, तो आपके पास दोबारा 400 यूनिट्स हो गए। और पुरानी अमाउंट आपके पास 31,800 पड़ी हुई थी और अब 3360 के यूनिट और वापस आ गए तो अमाउंट भी बढ़ गई। पर यूनिट निकालने के लिए अमाउंट को डिवाइड करें यूनिट्स पे, तो पर यूनिट की अमाउंट भी आपके पास आ गई। ये एंट्री आपने कंप्लीट की सितंबर 21 की। और सितंबर 21 के बाद अब जिस एंट्री को आपने देखना है वो 26 है, आपने बाइंग की है 292 की। तो यहाँ पर आएँ, पहले मेंशन करें 200 यूनिट्स हैं, 92 उनकी पर यूनिट प्राइस है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट निकाल दें। ये चूँकि बाइंग की है, गेम वही है, आपने ओल्ड यूनिट्स में पहले प्लस करना है जितने न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं और ओल्ड अमाउंट में प्लस करें जो आपके पास न्यू बाइंग की अमाउंट है, न्यू अमाउंट। और फिर पर यूनिट निकालने के लिए अमाउंट को डिवाइड करें यूनिट्स पर, तो आपके पास पर यूनिट की अमाउंट भी आ गई। ये 26 की एंट्री की है। अब सितंबर 30 को आप चेक करें तो आपके पास इशू किया है आपने 400 यूनिट्स को। इशू के कॉलम में आएँ और ये चूँकि थोड़ा इजी होता है एवरेज में, आपने 400 यूनिट जब इशू करने हैं आपके पास ऑप्शन ही एक अवेलेबल है, वो ये पर यूनिट है, वही पर यूनिट रेट आपने यहाँ पे लगाना है। अब यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें आप पर यूनिट से, तो अमाउंट आ गई आपके पास। यहाँ थोड़े से डेसिमल ज़्यादा हैं, जगह कम बन रही है, तो मैं डेसिमल कुछ थोड़े से कम कर देता हूँ। तो यहाँ से कुछ डेसिमल्स मैं कम करके 1 डेसिमल रख रहा हूँ। ओके जी। फिर उसके बाद आपके पास जो
लास्ट ये आपने इशू किया अब आपके पास 600 यूनिट्स थे, उनमें से आपने 400 यूनिट इशू कर दिए, रिमेनिंग 200 रह गए। एवरेज में ऑप्शन होती नहीं, ये एक ही ऑप्शन अवेलेबल थी, उसको आपने अवेल किया। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट से, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। ओके गाइस, ये हमारे पास जो है एंडिंग इन्वेंट्री है, बट कीप इट इन माइंड हमने डेसिमल्स के अंदर थोड़ा प्लस माइनस रखा हुआ है, हमने सिर्फ 3 डेसिमल्स यूज़ किए हैं, तो 1 रुपये की हद तक आगे पीछे हो सकता है या कुछ पैसों का फ़र्क आ सकता है। तो अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये हमने एवरेज किया, तो नीचे वाला सी पार्ट उसमें इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर चेक करें, हमारे पास जो नीचे वाले आंसर्स हैं उनका सी पार्ट जो नज़र आ रहा है वो 17852 है, और हमारा जो आंसर है वो 17853 है। तो मैंने कहा 1 रुपये की हद तक फ़र्क है। वैसे कुछ पैसे ही हैं, ये 33 पैसे कम हो जाएं तो ये 52 पे आ जाएंगे। बहरहाल 1 रुपया काफ़ी है आपके पेपर के लिए भी, अगर कोई उसमें मसला हुआ। ये हमने अभी एक साइड कैलकुलेट की है, हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कंप्लीट हुई। अब हम मटेरियल यूज्ड का आंसर निकालेंगे, उसके लिए पिछला फार्मूला जो है वो डिलीट करते हैं, और यहाँ पर इशू के रुपीज़ का कॉलम आपने टोटल करना है। इशू में अब आपके पास सबसे पहले है 33,600, इसमें आपने जो नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है, देखें ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं कि आपको याद रहे ये रिटर्न्स हैं, ये माइनस करनी है, और फिर उसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट इशू का रुपीज़ है उसको आपने सम किया, तो आपके पास अमाउंट आई 65946। अच्छा, चूँकि इसमें डेसिमल का कोई चक्कर है तो हल्का फुल्का 1 रुपये की हद तक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये मटेरियल यूज्ड निकाल लिया, ऊपर वाला सी आंसर हमारा होगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर जो हमारे ऊपर वाले आंसर हैं उनका सी पार्ट हमें नज़र आ रहा है 65946, और हमारा 65946, और इधर भी 65946 है। ओके, सिर्फ 7 पैसाज का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है 1 रुपये की हद तक। लें जी, इसके साथ ही आपका ये एवरेज भी ख़त्म हुआ। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से एफ़र्ट इधर से हो रही है, ऐसी ही एफ़र्ट आपसे भी मैं चाहूँगा कि हो, और मैं विश करता हूँ कि आपके नॉलेज का कोई कंपैटिबल ना हो। आप अपनी स्किल और नॉलेज की बेस पर जब आप आगे जाएं तो आपको वेलकम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।